सभी को जय मसीह की यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सब लोग यहां पर रोज आते हैं, वचन को सुनते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो बिना भूले अपने वायदे को रोज मेरे और आपके जीवन में पूर्ण कर रहा है। हालेलुया। मैं यहोवा का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं उन तमाम उपकारों के लिए, उन तमाम आशीषों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन पर उंडेली है। हालेलुया। प्रियो, हम इस योग्य भी नहीं थे कि हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। पर उसने वो योग्यता हमें दी। हम जिस दशा में थे उसी दशा में उसने मुझे और आपको स्वीकार किया है। हालेलुया। ही डिड नॉट हैव एनी कंडीशन। आमेन। उसने मेरे सामने ऐसी कोई भी कंडीशन या कोई भी नियम नहीं रखा कि तू ये कर तब मैं तुझसे प्रेम करूंगा और तेरा उद्धार करूंगा। नहीं, मैं जिस दशा में था, आप जिस दशा में थे, उसी दशा में परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है। हालेलुया। अगर आज आप फटे पुराने कपड़े पहनकर अगर अपने किसी रिश्तेदार के घर पर किसी फंक्शन में चले जाओगे, वो भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। वो भी जैसे ही आपको देखेगा साइड में लेकर जाएगा और कहेगा कि जल्दी से जा, ये क्या फटे कपड़े पहन के आए, चेंज करके आ। आमेन। ताकि आप उस फंक्शन में जाने के योग्य हो सके। आमेन। पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, हम जैसे अंधकार में भूखे नंगे प्यासे पापी पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उसी दशा में मुझे और आपको स्वीकार किया। आमेन। मैं एक अन्य जाति से आकर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ और मैं बड़े घमंड के साथ इस बात का अंगीकार करता हूँ कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। आमेन। परमेश्वर का मैं आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो फिर एक बार आज हमारे मध्य में है और उसने फिर एक बार आज अपनी भेद की बातों को जो हम पर रोज प्रकट करता है उसको प्रकट करने और फिर एक बार आज हमारे मध्य में आया हुआ है। हालेलुया। प्रियो, हम उसका आदर करें और उसका स्वागत करें, क्योंकि जब तक आप अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे नहीं, प्रभु आपके घरों में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ। जब तक आप द्वार नहीं खोलेंगे ना, यीशु मसीह को आप वहीं पर पाएंगे। वो चोर नहीं कि चोर खिड़की से होकर या द्वार को तोड़कर अंदर आएगा। जब आप द्वार खोलोगे तभी वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा। आमेन। सो लेट अस अलाउ गॉड टू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर आवर लाइफ टुडे। आमेन। सो आज हम परमेश्वर को अनुमति दे कि वो हमारे जीवन पर आकर संपूर्ण नियंत्रण को ले ले। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले लगातार 10-11 दिनों से हम लोग रोज डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करे, इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर इन वचनों के द्वारा लेकर आ रहा है। आमेन। देखिए, वचन भी प्रभु का, काम भी किया प्रभु के लोगों के हृदय में और गवाही भी आई प्रभु के लोगों के हृदय से ही। हालेलुया। मैं केवल आप तक वचन पहुंचाने का एक पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ। आमेन। लेकिन सारा आदर, मान, सम्मान और गौरव केवल मेरे परमेश्वर पिता यहोवा का है। हालेलुया। जो आपका भी पिता कहलाता है। आमेन। सो लेट अस कम बैक टू आवर स्टडीज। आइए हम अपने विषय की और बाइबल स्टडी की और हम ध्यान लगाएं। लेकिन इससे पहले हम सब जानते हैं, हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं और उसके बाद हम प्रभु की वाणी को, भोजन को स्वीकार करते हैं। आइए आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और आज मैंने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है नीति वचन, उसका 25 अध्याय और उसके 21 और 22 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 25 अध्याय, उसके 21 और 22 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 25 वर्सेस 21 एंड 22। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग मेरे साथ वचन पढ़ें और मैं विश्वास भी करता हूँ आप सब लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है नीति वचन 25-21 में, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझको इसका फल देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने में हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये वचन कहता है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना।
अब ज़रूरी नहीं है कि स्वाभाविक तौर पर आप बैरी को, अपने शत्रु को ढूंढे और उसको जाकर, जिसने आपके विरोध में बुरा बोला है, ये बोला है, आपके विरोध में गलत बातों का प्रचार किया है, आपके विरोध में उसने झूठी बातें बोली है, या वो हमेशा आपके विरोध में कार्य करता है, तो उसको घर पे बुला बुला कर ज़ोर ज़बरदस्ती आपको उसको पानी पिलाना नहीं है, उसको भोजन नहीं खिलाना है। लेकिन प्रभु यहाँ मुझे और आपको बताना चाहता है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। इसका अर्थ है कि तू अपने शत्रु के विरोध में वो नहीं करना जो वो तेरे विरोध में करता है। हालेलुया। अगर वो कड़वाहट को लेकर आता है तो तू प्रेम को लेकर जाना। आमीन। अगर वो तेरे जीवन में दुख को लेकर आता है तो उसके जीवन की सुखों के लिए प्रार्थना करना। अगर वो तेरे विरोध में झूठी बातें बताता है तो उसके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रियो, ऐसा करने से क्या होता है वो वचन में लिखा है, क्योंकि इस रीति से तो उसके सिर पर अंगारों को बरसाता है। हालेलुया। अब आप ये सोचकर अगर इस बात को करेंगे कि प्रभु ने कहा है कि तू तेरे शत्रु को पानी पिलाना और खाना खिलाना ताकि मैं उसके सिर पर अंगार डाल के उसे जला दूंगा, तो आपका हृदय और आपके विचार दोनों को परमेश्वर जानने और जांचने वाला है। हालेलुया। शत्रु को नहीं समझ में आएगा, शैतान तो मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आता, वो बिगड़ेल बुद्धि का, उसको अंदर की बात समझ में नहीं आती, उसको इधर से निकलने वाली बात खाली समझती है। आमीन। क्योंकि वो उसे सुनता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि धर्मी के मन में विचार आए और उसके मुख से शब्द निकले, मैं जानता हूँ कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या बोलने वाला है। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है। आमीन। इसीलिए कभी भी आपका शत्रु आपके विरोध में क्या करता है वो मायने नहीं रखता, आप आपके शत्रु के साथ क्या करते हो, परमेश्वर उसका लेखा आपसे लेगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है आपकी कुछ लोगों से जमती नहीं हो सकता है कि आपको कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोलते हो, गलत बोलते हो, बट यू नो गॉड हैज़ नॉट गिवन यू द अथॉरिटी टू जज एनीवन। परमेश्वर ने आपको ये अधिकार ही नहीं दिया है कि आप किसी का न्याय कर सके। आमीन। देखिए यहाँ पर भी वचन में क्या लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर आग पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। हालेलुया। एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम मैन। है ना। आपने उसने आपको गाली दी तो आप भी उसको गाली दोगे, ऐसा नहीं होता है। आमीन। तो फिर आप में और उसमें कोई फर्क नहीं बच जाएगा। आमीन। आपके विरोध में आपका शत्रु जो भी करता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके कलीसिया का कोई मेंबर हो सकता है, आपका कोई कुलीग हो सकता है, बड़ा अधिकारी, आपसे छोटा अधिकारी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, आपका बिजनेस राइवलरीज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। परंतु वचन कहता है तू उसके लिए प्रार्थना ही करना, तू उसके लिए अच्छी ही बातों को करना, तू उसके लिए सच्चे मन से प्रार्थना करना, तब परमेश्वर उसके सिर पर आग को बरसाएगा। अगर आप मन में ये सोचकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि देख अभी मैं तेरे लिए प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूँ कि तेरा भला हो जाए और देख तू कैसा जलेगा, प्रभु अंगारों को बरसाएगा, देन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आमीन। फिर ये काम नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी मंशा को जान लेगा कि आपकी मंशा आपके विरोधी के लिए वैसी ही है जैसा वो आपके विषय में बोल और सोच रहा है। आमीन। सो तुम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से प्रार्थना करना। आमीन। अपने शत्रु के लिए तुम प्रार्थना करना, तब यहोवा उस प्रार्थना का फल तुमको देगा। आप जिस मंशा से, जिस विचारों से आप प्रार्थना करेंगे, आप वही पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए प्रियो, इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और फिर एक बार अपने आप को प्रभु को हम समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु सुबह से अब तक हमारे साथ बना रहा प्रभु, रात्रि के समय में भी तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में कायम है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी है, ना तो तू कभी ऊँगता है ना तो सोता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है राजा। प्रभु उन सबों को तू नाम बनाम आशीषित कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक आई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर और तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू उसे पूर्ण कर। प्रभु जी, हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। आज के दिन भर की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं।
आगे के आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने शैतान का हमारे जीवन में खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, ऐसी घोषणा बड़े आनंद के साथ हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, समझौता न करें, इस विषय में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है अब तक आपको याद हो गया होगा कि हमारा विषय क्या है। और कल मैंने आपको कहा था, बहुत सारी बातें बताई थी कि हमको क्यों परमेश्वर शत्रु के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हमको उससे समझौता करने की ज़रूरत नहीं। इसके बहुत सारे उदाहरण कर मैंने आपको बताए थे और मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए और कई लोगों ने मुझे कहा कि हमको ये सब पता है पास्टर, आपने कल जो भी बताया ना कि why to bow down in front of God when greater is he that is, when we know that greater is he that is in me than he that is in the world। हम जानते हैं पास्टर साहब कि आपने कल हमको ये बताया कि why to bow down in front of the devil, और हम शत्रु के सामने क्यों झुके जबकि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। और ऐसे मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे और मुझे लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा हम ये सब जानते हैं जो आपने हमें बताया, बट परमेश्वर ने हमें फिर एक बार स्मरण दिलाया। हालेलुया। कई बार हम वचन जानते तो है, मानते भी है, पर उसको समझते नहीं है। पर वचन see, only reading the word of God is not enough, as I told you earlier, but knowing your God is very important। Hallelujah। You should know your God, you must know your God। Amen। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होता, पर आपका परमेश्वर क्या है ये आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप अपने परमेश्वर को जान लेते हैं तो उसके मार्ग पर चलना आपके लिए आसान हो जाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। कल मैंने आपको बोला था, अगर ये 3 जवान, इब्री जवान या यहूदी जवान, जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो उस 16 फीट ऊंची मूरत के, सोने की मूरत के सामने राजा के कहने के बाद भी नहीं झुके, तो क्या आप ये विश्वास नहीं करते कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जिस आग के भट्टे में डाला गया उसमें से निकालने वाला जो परमेश्वर था वही आपका और मेरा परमेश्वर है। इफ गॉड कुड स्टूड विद देम, डोंट यू थिंक कि आपके हर परिस्थिति में अगर परमेश्वर उस स्थान पर उनके से पहले पहुंचकर उनकी सुरक्षा की, तो क्या आप नहीं विश्वास करते कि आज आप जिस संकट और सकेती की परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपसे पहले आपके युद्ध को लड़ने के लिए आपके सामने आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। नाउ लिसन टू द वर्ड। यहाँ पर डैनियल की पुस्तक में शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने पहली बार उसको मना कर दिया, राजा नबूकदनेस्सर को, नहीं राजा हम तो नहीं जाएंगे। नाउ लिसन दिस वर्ड वेरी केयरफुली। डैनियल नबी की पुस्तक, दानियल नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 15 वचन। डैनियल, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 15। सिर्फ पहला भाग हम पढ़ेंगे। यदि अभी तुम तैयार हो। अब इसके पहले की स्टोरी हम जानते हैं, राजा के लोगों ने राजा को भड़काया। अक्सर होता है ऐसा, कलीसियाओं में होता है, ऑफिसेस में होता है, बिजनेस में होता है, भड़काने वाले बहुत रहते हैं। यहाँ पर भी राजा को भड़काने वाले लोग आ गए और उन्होंने बोला कि अरे तूने इतना बड़ा फरमान दिया, तू राजा है और तेरी बात को 3 लोग टाल रहे हैं। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो से नबूकदनेस्सर प्रेम करता था, फिर उसने क्या किया, पहली बार उनको बोला कि तुम इस मूर्ति के आगे नहीं झुक रहे हो, सब मैंने सुना, लेकिन मैंने फरमान दिया था कि तुम जो मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो यदि अभी तुम तैयार हो, इसका मतलब नबूकदनेस्सर राजा उनको एक और मौका दे रहा था। चल कोई बात नहीं, शायद मैंने गलत सुना होगा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, या इन लोगों ने कुछ गलत कहा होगा, पर मैं फिर एक बार तुमको मौका देता हूँ। अगर यदि तुम अभी तैयार हो कि जब म्यूजिक बजे या बांसुरी, वीणा, सतार, जो कुछ भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब बजे, और तब जब सारे लोग उस मूर्ति के आगे झुके, तो तुम भी अगर झुकोगे तो तुम आग के भट्टे में डालने से बचाए जाओगे। और यदि अभी तुम तैयार हो, एक मौका मैं तुमको और देता हूँ। अगर हमारी आज की लैंग्वेज में हम उसको ट्रांसलेट करें तो चल, एक बार गलती हो गई, मैं फिर एक बार मौका देता हूँ, तुम अभी उस मूर्त के सामने झुक जाओ। यहाँ नबूकदनेस्सर राजा उस सोने की मूर्त के आगे झुकने के लिए उनको एक और मौका देता है। इन अनदर वर्ड्स, इफ यू बाउ यू विल नॉट बर्न, बट इफ यू डोंट बाउ यू विल बर्न फॉर श्योर। कल मैंने आपको इस बात को बताया था। नबूकदनेस्सर राजा उनको ये कह रहा है
कि चलो तुमको एक और मौका देता हूँ, अगर तुम अब इस मूर्ति के आगे झुक जाते हो तो तुम आग के भट्टे में नहीं डाले जाओगे, अर्थात जलाए नहीं जाओगे। लेकिन अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुम खातरी से जलाए जाओगे। आमेन। गॉड एक्ट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट, है ना। परमेश्वर एग्जैक्ट इसके विपरीत काम करता है, क्योंकि पाप का पवित्रता से कोई मेल नहीं है, अंधेरे का उजाले से कोई मेल नहीं है। हालेलुया। राजा कह रहा है, अर्थात शत्रु कह रहा है, अर्थात डेविल कह रहा है, शैतान कह रहा है, झुकोगे तो जलाए नहीं जाओगे और नहीं झुकोगे तो जलाए जाओगे। आमीन। फिर से एक बार जो नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, इफ यू बाउ डाउन यू विल नॉट बर्न, बट इफ यू डोंट बाउ डाउन देन यू विल बर्न। आमीन। ये शत्रु कह रहा है, बट यू नो गॉड, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इफ यू डोंट बाउ you will not burn, but if you bow you will burn। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का राज्य पवित्र शास्त्र के वचनों से बाहर कार्य नहीं करता है। सारा जो स्वर्ग है ना वो इस पुस्तक में ही है जिसका मैं और आप अध्ययन कर रहे हैं, या ये जो पुस्तक है ना ये स्वर्ग से ही आई हुई पुस्तक है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसके बाद वचन कहता है, अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। Let us open the book of Daniel। हम दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें और मेरे साथ इस वचन को जरूर पढ़ें ताकि आप इसकी गंभीरता को समझ सकें। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 15। दानियल नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 15 वचन। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसे क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इस धधकते हुए भट्टे के आग बीच में डाले जाओगे। और फिर यहाँ वो इनको उकसाता है। आखिरी बात ध्यान से पढ़िएगा, कौन से वचन की, 15 वचन का आखिरी बात। अगर तुम नहीं झुकोगे तो तुमको आग के भट्टे में डाल दूंगा। और फिर कौन सा देवता है रे तुम्हारा, कौन सा ऐसा प्रभु है जो तुमको उस आग के भट्टे से बचा सकता है। इनको उकसा रहा है ताकि ये उकसाए जाए। आमीन। मैंने आपको बताया शत्रु का काम है आपके मन को विचलित करना, कंफ्यूज करना, आपको बरगलाना, आपको धूर्तता और चालाकी के साथ भटका देना। आमीन। और यहाँ पर वही नबूकदनेस्सर राजा कर रहा है। कौन सा देवता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो तुम्हारा, तुमको इस आग के भट्टे से बचा लेगा? है कोई ऐसा देवता? डैनियल से भी उसने पहले कहा था, डैनियल मैं तुम्हारे इजराइल में आया, तुमको देखो, तुमको बंदी बना कर लाया, अच्छे अच्छे जवान लड़कों को मैंने बंदी बना कर लाया। मैंने तो कोई देवता नहीं देखा तुम्हारे इजराइल में, मैंने तो यरूशलेम में कोई ऐसा देवता दिखा नहीं जिसने तुमको मुझसे बचाने की कोशिश की, कोई तो नहीं आया तुम्हारी मदद के लिए। सी, डेविल इज अ डिसीवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। शैतान चालाक और धूर्त है, आपको ऐसे उकसाता है ताकि आप क्रोध में आ जाए। और क्रोध क्या करता है हम सब जानते हैं, क्रोध पाप को उत्पन्न करता है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है प्रियो, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का जिसका वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। आमीन। रिजॉइस इन द लॉर्ड फॉर दिस वर्ड। आमीन। प्रभु इतना विश्वास योग्य है, उसने शत्रु के हर तीर का इलाज हमको देकर रखा है। वो कहाँ पाया जाता है? प्रभु के पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। आमीन। लेकिन अब इससे इंटरेस्टिंग पार्ट हम अध्ययन करेंगे। अब जब यहाँ पर ये नबूकदनेस्सर राजा इनको उचका रहा है, इनको बरगलाने की कोशिश कर रहा है, इनको इनके देवता के नाम से इनकी निंदा कर रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है। शद्रक 16 वचन हम सब पढ़ेंगे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। कितना बड़ा इंसल्ट इतने बड़े राजा का। ए बाबा तू क्या बोल रहा है, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, चल मोकला, हम नहीं झुकेंगे, चल अभी यहाँ से जा राजा, हमको दूसरे काम है, हमको प्रभु की आराधना करनी है। आग के भट्टे में डालता है तो डाल दे, कोई बात नहीं है। कितना बड़ा इंसल्ट है। जब परमेश्वर की कोई निंदा करता है उसकी भी निंदा की जाएगी, ऐसा वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इस पृथ्वी का हर अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसका न्याय करूंगा, वो पाप में क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की मजाक उड़ाया, परमेश्वर की निंदा की,
बदले में अगले ही वचन में शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने सारे लोगों के सामने, जैसे यीशु मसीह ने शैतान का उसके ही लोगों के सामने कपड़े फाड़ कर उसे नंगा कर दिया था अधोलोक में, उसी प्रकार से यहाँ पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा के सारे मंत्रियों के सामने, सारे लोगों के सामने जो उसे बांध कर, पकड़ कर, धर कर लाए थे, राजा की इंसल्ट हो गई। हालेलुया। हमें तुझे इस बात का जवाब, ओके, टेल मी नबूकदनेस्सर, टेल मी शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आर यू गोइंग टू लिसन टू मी? ये तीनों मेरे को ऐसा, मैं ऐसा सोच रहा था अध्ययन करते समय, ये तीनों आपस में बात कर रहे होंगे। फिर इसने जोर से फिर से कहा होगा, अरे तुम सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे बाबा तेरे बात सुनने को हमको टाइम नहीं है, चल अपना काम कर रहा है, हमको अपना डिस्कशन चालू, हमारा इम्पोर्टेंट है ना। इस प्रकार से नबूकदनेस्सर का इंसल्ट हुआ होगा। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, हमारा परमेश्वर, 17 वचन हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर पर किया गया शद्रक, मेशक और अबेदनगो का विश्वास है प्रियो। आमीन। क्या आज आप इस विश्वास के स्तर तक पहुँचे हैं क्या? अगर नहीं तो आरंभ करें, एक दिन जरूर आपके विश्वास के स्तर को परमेश्वर इस स्थान तक लेकर आएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब नबूकदनेस्सर राजा ने इन 3 जवानों को कहा कि क्या तुम मेरी इस बात को मानते हो, मैं तुमको एक मौका और देता हूँ। यू नो व्हाट दे सेड, इफ इट बी सो, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो चलता है हमको, है ना। इफ इट बी सो, ठीक है, आग के भट्टे में डालने की इच्छा है, लेट इट बी, आग के भट्टे में तो डाल, फिर भी हम नहीं झुकेंगे। आमीन। प्रियो, इन तीनों ने ये नहीं कहा कि like they did not discuss between all of them that राजा सीरियस है क्या रे, सच में अपने को डालेगा क्या आग के भट्टे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल टेल यू, आई वॉज शेयरिंग दिस वर्ड विथ समवन लास्ट संडे with some in one of the churches, and I was telling them if I would have been शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तो मैं ज़रूर 2 लोगों से डिस्कस करता, भाई सीरियस तो नहीं अपने को, सच में तो आग के भट्टे में नहीं डाल देगा। एक काम करते हैं अपन, शद्रक और मेशक, अपन एक काम करते हैं, अभी का तो हाव बोल देते, अपन झुक जाते हैं। फिर अपन जब यहाँ से अपने रूम पे जाएंगे ना, तब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं अपन प्रभु इसका कैसा प्रभु इसके साथ करता है, फिर देखते हैं प्रभु के हाथ में अपन इसको सौंपते हैं। ऐसा आई वुड हैव सेड दैट टाइम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आमीन। बट आई सैल्यूट शद्रक, मेशक एंड अबेदनगोस फेथ। आमीन। मैं इन तीनों के विश्वास को सलाम करता हूँ, ये उस मूर्त के आगे झुके नहीं। आमीन। नाउ the word says they did not bow down, but in fact they stood on the word of God. Amen. वे उस मूर्त के सामने तो नहीं झुके, पर वे परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो गए। हालेलुया। वे उधर नहीं झुके, परंतु वो परमेश्वर के वचन पर खड़े हो गए। आमीन। पौलुस कहता है, हमने एक जगह नए नियम में पढ़ा है, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। आई फॉट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, ऐसा वचन में लिखा हुआ है ना, हम सब इस वचन को जानते हैं। मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। आई फॉट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, आई केप्ट द फेथ, आई फिनिश्ड माई कोर्स। दिस इज हाउ पॉल वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल टू हिज डिसाइपल्स। पौलुस अपने चेलों को, अपने लोगों को यह उदाहरण दे रहा था कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने विश्वास को संभाल कर रखा और उस विश्वास को थाम कर ही मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूँ। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर के सामने जाऊँ, जिस दिन भी मेरा प्रभु से फेस टू फेस एनकाउंटर हो, या जिस दिन भी मैं प्रभु के सामने जाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर से यही बात कह सकूं कि प्रभु, मैंने अपने विश्वास की कुश्ती लड़ ली है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर की आंखों में आंखें डालकर, यीशु नासरी की आंखों में आंखें डालकर मैं इस बात को बड़े आदर के साथ कह सकूं कि प्रभु देख, मैंने अपनी अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। एंड आई एक्सपेक्ट दैट गॉड शुड से दैट टाइम, वेल डन माय बॉय। आमीन। मैं ऐसा चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है प्रियो। आमीन। कि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूँ तो परमेश्वर मुझे कहेगा, वेल डन पास्टर, यू हैव डन राइट थिंग्स। आमीन। वेल डन, तूने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तेरा स्वर्ग में स्वागत करता हूँ। I don't want God to say to me like this, yeah, you tried it out,
तूने बहुत अच्छी कोशिश की, हमें तूने बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया, बहुत अच्छे आराधना में अगुवाई की, बहुत चिन्ह और चमत्कार तेरी सेवकाई में हुए, बट किया तूने थोड़ा बहुत। मैं हैव डन ये शब्द को नहीं सुनना चाहता। आई वॉन्ट टू लिसन, वेल डन माई बॉय। आमेन। ये मेरे हृदय की इच्छा है प्रियो। आप भी ऐसी इच्छा रख सकते हैं, या आपकी इच्छा यही होगी कि जब आप स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो तो स्वर्ग उठकर आपका स्वागत कर सके। हालेलुया, आमेन। लेकिन मैं जब इस वचन पर मनन कर रहा था, 3:15 में डैनियल नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 15 वचन में राजाओं को उकसा रहा था, जो मैंने अभी आपको बताया। कौन देवता है रे, कौन तुम्हारे को मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? हाँ बुरा, कई बार हमको लोग बोलते हैं ना, हाँ कौन पहचान का है आपके, कुछ अगर कब चालान हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि मैंने लोगों को देखा है, वो अपनी पहचान को बताते हैं, अरे मेजर मुझे छोड़ दो, गलती से हेलमेट पहनने ही वाला था, अभी ये वो जो भी एक्सक्यूजेस हम ट्रैफिक पुलिस को देते हैं। फिर कई लोगों को मैंने देखा है खड़े होकर कि वे अपनी पहुंच को बताते हैं, अपनी पहचान को बताते हैं। तुम जानते क्या गाड़ी किसकी है? अब मैं लगाऊँ कि अभी एमएलए मेरा पहचान का है, कॉर्पोरेटर में। पुलिस वाला क्या बोलता है, लगा रे कौन है तेरे पहचान, कौन है, लगा फ़ोन लगा, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ। इन द सेम वे यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा इन तीनों को उचका रहा था या विचलित कर रहा था। कौन है तुम्हारा देवता जो तुमको छुड़ा सकता है? और आगे के 16 वचन में हमने पढ़ा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। इसका अर्थ है कि उनका विश्वास का स्तर परमेश्वर पर इतना गंभीर था, इतना सटीक था कि वे शत्रु की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। हालेलुया। एंड दिस लेवल ऑफ फेथ, है ना, ये स्तर का विश्वास आज मेरा और आपका होना जरूरी है कि हम शत्रु की बातों को गंभीरता से ना ले। तुझे कैंसर है, तेरे पीठ की हड्डी टूटी हुई है, तेरे रीढ़ की हड्डी कमजोर है, तुझे ये बीमारी है, तुझे वो बीमारी है, तू कर्जे से कभी नजात नहीं पाएगा, तेरे रिश्ते कभी ठीक नहीं होने पाएंगे, तेरी मानसिक स्थिति कभी बदलने ना पाएगी। शत्रु इन तीरों को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, ए बाबा तेरे को उत्तर देने के लिए इतना तू बड़ा आदमी नहीं है। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो मैं सोचने लगा, इनके विश्वास का स्तर कितना अधिक होगा कि ये परमेश्वर पर इतना गंभीरता से विश्वास कर रहे थे कि शत्रु को चिल्लर में ले रहे थे, शत्रु को गंभीरता में नहीं ले रहे थे। आग के भट्टे में डाल रहा था नबूकदनेस्सर राजा उनको, पर इनको कोई टेंशन नहीं था। अरे वो ठीक है, तो आग के भट्टे में प्रभु प्रयोजन करेगा। आवर गॉड इज एबल गॉड टू डिलीवर अस फ्रॉम दैट फायर, है ना। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, नबूकदनेस्सर हमको उस आग से बचा सकता है, वो छुटकारा करा सकता है हमारा। वो शत्रु को गंभीरता से ही नहीं ले रहे थे। इन द सेम वे यू हैव टू डील विद द डेविल, आमेन। इसी प्रकार से मुझे और आपको शत्रु से व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि इनको पता है कि इनका परमेश्वर इनके शत्रु से अधिक सामर्थ्य और बलवान है। हालेलुया। क्या आज आपको पता है कि आपका परमेश्वर कौन है? क्या आज आपको ये पता है परमेश्वर में आपका स्थान क्या है? क्या आज आपको ये पता है कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार दिए हैं? अध्ययन करें पवित्र शास्त्र। यिर्मयाह 33:3 में कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे अभी तू समझता नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हम में से हर एक को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज विद डेविल, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। आपको शत्रु से समझौता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ वास करती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय में विशेष प्रार्थना करता हूँ राजा, जो वचन आज तूने हमें दिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तूने फिर एक बार हमसे वचनों के द्वारा बातचीत की। वचन हमारे विचारों में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में, हमारे प्राणों में बसे रहने पाए, ऐसा तो होने दे राजा। प्रभु हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा ताकि ये वचन औरों के लिए भी आशीष बनकर तैयार हो सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी उपस्थिति इस समय आपके स्थान पर बनी हुई है प्रियो।
प्रभु के वचनों का आदर करें। अगर आप वचन के द्वारा सच में आशीष पाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कुछ प्रश्न है आप वो भी वहाँ लिख सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल आईडी दिया गया है, उस पर आप ईमेल्स कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वचन सुनकर लेकर बैठिए मत, कुछ तो करें उस वचन को लेकर। आमीन। नहीं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा समझा जाएगा। आमीन। कुछ तो भी भला बुरा कीजिए उन वचनों के साथ जिसको आप सुन रहे हैं। आमीन। अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग आपकी गवाही के द्वारा यीशु मसीह को जान सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें और आनंद में बने रहिए। प्रभु को थाम कर रखिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।